हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक और प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये ग्रामर आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ग्रामर को डिटेल में समझते हैं। ये हमारा सेक्शन सी ग्रामर का पोर्शन है। सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स को समझेंगे, इसके बाद डू इज डायरेक्टेड को। तो थोड़ा सा मैं इस पीडीएफ को जूम कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, आई प्रेफर टी कॉफ़ी। बच्चों ऑप्शन हमारे सामने है, देन, विथ, टू और बाय। अब इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है कि विथ, देन, टू, बाय में से करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टू। अच्छा, टू क्यों होगा? देखो, प्रेफर ये जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, प्रेफर के साथ टू का यूज़ होता है। तो आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। तो बस आपको प्रेफर देखने के साथ आपको टू लगा देना है। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको सेंटेंस में प्रेफर देखने को मिल रहा है तो बस आपको वहाँ पे टू फिल कर देना है, क्योंकि प्रेफर के साथ टू का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना? क्लियर है? आपको समझ में आ गया टू क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रेफर के साथ टू का यूज़ होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। अब ऑप्शन हमारे सामने है, वुड, कुड और शुड। जल्दी से करेक्ट आंसर आप भी गेस कीजिए, सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुड। वुड नहीं होगा। अगर आप वुड सोच रहे हैं तो रॉन्ग है, शुड इसका राइट आंसर है। अच्छा, शुड ही क्यों होगा, वुड कुड क्यों नहीं होगा? देखो, ये जो सेंटेंस में लेस्ट आया हुआ है, तो बच्चों लेस्ट का यूज़ किया जाता है शुड के साथ। तो लेस्ट के बाद वाले सेंटेंस में शुड आता है। और इस लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। तो वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। तो ये जो लेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो बस लेस्ट के साथ आपको याद रखना है शुड का यूज़ होता है। तो जब भी आपके सेंटेंस में लेस्ट अगर आता है तो बाद वाले में शुड आएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैंगोज आर बीइंग। अब ऑप्शन हमारे सामने बाय, बाइंग, बॉट, बाइड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, मैंगोज आर बीइंग, बच्चों ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है V3। तो अब इसमें V3 क्या है? V3 हमारी बॉट है, क्योंकि बाय की थर्ड फॉर्म है। तो मैंगोज आर बीइंग बॉट, आम खरीदे जा रहे हैं, आम खरीदे जा रहे हैं, इसलिए आपको बताना है बॉट। बॉट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस। ऑप्शन हमारे सामने ऑल, ए एंड द। गेस कीजिए राइट आंसर क्या होगा। आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस। बच्चों ये जो लॉट ऑफ है, तो इसके पहले ए यूज़ होता है, तो ये पूरा एक वर्ड बनता है अ लॉट ऑफ, जिसका मतलब होता है बहुत सारा। तो अ लॉट ऑफ यूज़ होगा तो आपको ए लगा देना है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट अस, मच, सम, एनी। गेस कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कराई जा रही है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनी। अच्छा, एनी क्यों होगा? देखो, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हैव से स्टार्ट हो रहा है। तो हैव यू एनी कंप्लेन अगेंस्ट अस, क्या आपको हमारे खिलाफ कोई शिकायत है? राइट आंसर एनी आएगा। एनी का मतलब यहाँ पे कोई होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं, और नेगेटिव भी होता है अगर सेंटेंस, तो वहाँ पर भी एनी आता है। ठीक है, ये दोनों ही बातें आप नोट कर सकते हैं। एनी बिल्कुल सही था। ये हमारे फ्लैप्स हो गए। अब हम जल्दी से समझते हैं डू इज डायरेक्टेड। डू इज डायरेक्टेड, द मेन इज और न्यू टीचर, द मेन वॉज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल। अब इसमें करना क्या है? देखो, ये कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। आपको रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करके दोनों ही सेंटेंस को कंबाइन करना है, यानी कि हमें मिला देना है। अब देखो, एक सेंटेंस तो आपका द मेन इज और न्यू टीचर, और दूसरा है द मेन वॉज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल। अब इसको समझने से पहले आप ये देखिए कि दोनों में द मेन आपको कॉमन दिख रहा है, और यानी पर्सन वाली बात चल रही है, और दोनों ही में द मेन सब्जेक्ट के प्लेस पर है। तो जब सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन हटे, किसके? सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन को अगर हटाया जाता है तो हम उसको कनेक्ट करते हैं बच्चों हु से, और ऑब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन हटती है तो हुम से कनेक्ट होता है। और इस हु का मतलब निकलेगा जो। अब यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा रिलेटिव क्लॉज में बनेगा, और रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज बात एक ही होती है। तो हु हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा। तो अब इसको कंबाइन करते हैं, देखो कैसे बनेगा।
स्टार्टिंग में आप लिख दीजिए द मैन, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड वाले सेंटेंस का द मेन हटेगा, है ना। पहले तो मैं द मेन पूरा लिख देता हूँ, द मेन, और यहाँ पे आप राइट कर लीजिए हु, व्यक्ति जो, ठीक है। अब इसको पूरा लिख लीजिए, वॉज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल, यानी कि हमने पहला वाला द मेन सब्जेक्ट लिखा, अब सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है दूसरा हु, तो हम इस द मेन को हटाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे हु, द मेन हु, और वॉज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल को हम यहाँ पर राइट कर देंगे, द मेन हु वॉज टॉकिंग, TALKING, द मैन हु वॉज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। अब क्या बचा, अब ऊपर वाला सेंटेंस में इज और न्यू टीचर बचा हुआ है, तो इसके जस्ट बाद लिख लीजिएगा इज और न्यू टीचर, ये इसका राइट आंसर होगा। द मैन हु वॉज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल, वो व्यक्ति जो प्रिंसिपल से बात कर रहा था, इज और न्यू टीचर हमारा नया शिक्षक है, हमारा नया टीचर है, ये हमने कंबाइन कर दिया हु से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। दे आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज कर रहे हैं। तो देखो वॉइस चेंज करने से पहले आपको देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो एक्टिव में है कि पैसिव में है। अगर एक्टिव में है तो उसको पैसिव में बना देना है, और अगर पैसिव में है तो उसको एक्टिव में बना देना है। 99% एक्टिव से पैसिव बनवाया जाता है, 1% चांसेस होते हैं कि पैसिव से एक्टिव भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। अब पहचानना है आपको एक्टिव है कि पैसिव है, तो आप सब्जेक्ट को देख लीजिए, स्टार्टिंग दे से हो रही है यानी एक्टिव वॉइस है, तो दे आर फ्लाइंग काइट्स। तो पैसिव में चेंज करना है तो पहले हम लिखेंगे काइट्स, काइट्स, काइट्स हमने राइट कर लिया, काइट्स हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे हम लगाएंगे आर, काइट्स आर। कंटिन्यूस की बात है तो हम यहाँ पे लगाएंगे बीइंग, काइट्स आर बीइंग। फ्लाई की थर्ड फॉर्म हम राइट कर लेंगे फ्लॉन, बाय दे का हो जाएगा देम, काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय देम, काइट्स उनके द्वारा उड़ाई जा रही है, ठीक है। तो वो सभी पैसे में बच्चों वही थ्री का यूज़ करते हैं, इसलिए फ्लाई की थर्ड फॉर्म हमने फ्लॉन यूज़ करा, काइट्स प्लूरल है इसलिए हमने आर लगाया, कंटिन्यूज में है इसलिए हमने बीइंग लगाया, बाय और दे को रिप्लेस कर दिया देम से, तो काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय देम, ये इसका राइट आंसर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, रीराइट यूजिंग अनलेस। अब हमें अनलेस का यूज़ करना है, तो अनलेस का यूज़ करना है इफ़ के प्लेस पर। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं, और इफ़ का मतलब होता है यदि। तो कैसे करेंगे देखो, अनलेस को यूज़ करना है, इफ़ को हटाना है, तो पहले इफ़ को हटाइए और अनलेस लगाइए। तो हम यही करते हैं, सबसे पहले ये इफ़ हटेगा अनलेस लगेगा, तो यहाँ पे राइट करते हैं सिंपली अनलेस, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे। अब जब हमने अनलेस का यूज़ कर लिया तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि अनलेस नेगेटिव ही मीनिंग लगता है। तो डू नॉट दोनों हटेगा, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली लिखा जाएगा, वर्क प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। बाद में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस दे विल बी पनिश्ड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, यदि वे ठीक ढंग से काम नहीं करते तो उनको पनिश किया जाएगा। तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। पहला वाला अगर नेगेटिव होता है तो अनलेस का यूज़ करने के लिए उसको अफर्मेटिव बनाते हैं, बाद वाले में कोई चेंजेस नहीं करते। अगर पहला वाला अफर्मेटिव होता है तो अनलेस का यूज़ करने के लिए बाद वाले को नेगेटिव बना देते हैं। बस इस बात को आप याद रखिएगा, कभी मिस्टेक नहीं करोगे। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर का, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड। मेक अ क्वेश्चन विथ हाउ मच, हाउ मच का यूज़ करके हमें क्वेश्चन बनाना है, यानी कि इंटरोगेटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखो, हाउ मच तो क्वेश्चन वर्ड है तो उसको स्टार्टिंग में राइट करना होगा, तो पहले हम लिखते हैं हाउ मच, हाउ मच, और हाउ मच के जस्ट बाद बच्चों सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आती है। तो यहाँ पे गोल्ड है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ मच गोल्ड। अब इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, सोल्ड लिखा हुआ है सेंटेंस पास्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी डिड। इसके बाद सब्जेक्ट लिख लेते हैं हिज ब्रदर, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर, और इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो सेल लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बाकी सब हटा देंगे। हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, कितना गोल्ड उसके भाई ने बेचा। आंसर था हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, ये राइट आंसर है। चलिए एज सुन एज का यूज़ देखते हैं। एज सुन एज ही सॉ द पुलिस ही रैन अवे, नो सूनर देन का यूज़ करना है एज सुन एज के प्लेस पर। इसको भी समझ लेते हैं। देखो एज सुन एज को रिप्लेस कर दीजिए नो सूनर से, तो पहले एज सुन एज को हटाइए और लिख दीजिए नो सूनर। तो हम यहाँ पे यही करते हैं, एज सुन एज को हटा के नो सूनर।
अब ये लिखो ना, ही सा द पुलिस। तो बच्चों नो सूनर के बाद आने वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो ही सा द पुलिस पास्ट की बात है, तो इसको हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो बनेगा डिड ही सी द पुलिस। ठीक है, नो सूनर डिड ही सी द पुलिस, इतना करा। एज सून इसको हटाकर हमने नो सूनर का यूज करा और ही सा द पुलिस इसको इंटेरोगेटिव बना दिया, क्योंकि नो सूनर के जस्ट बाद आने वाला सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होता है। और अभी जो कॉमा है, इस कॉमे को हटाकर हम लिखेंगे देन, क्योंकि नो सूनर के साथ देन का यूज होता है। देन बाद वाले को सेम लिख दो, ही रेन अवे। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बस बन गया। नो सूनर डिड ही सी द पुलिस देन ही रेन अवे, ये इसको राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसको रीअरेंज करना है, 6 वाला है ना। ठीक है, ये लिखा हुआ ना, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, देखो मैं राइट करके बताता हूँ। इसका बनेगा द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसका राइट आंसर हुआ। अब देख लेते हैं लास्ट वाला, 7 नंबर का। वी लिव हियर सिंस 1992। सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म। वर्ब की करेक्ट फॉर्म का आपको यूज़ करना है, तो कैसे करोगे, देखो सिंस 1992 लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस का। और परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होगी वी के साथ हैव बीन, और लिव में आपको लगाना होगा आईएनजी। तो वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1992, ये राइट आंसर होगा। वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1992। तो बच्चों ये थी ग्रामर जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा दी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में आज आपके लिए लेकर आया था। ग्रामर का लेवल काफ़ी अच्छा था। इस तरह से ग्रामर एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ इस तरह से ग्रामर पूछी जाएगी। तो आपको ग्रामर को डिटेल में समझना है। ग्रामर को रटा नहीं जाता है, ग्रामर की क्रैमिंग कभी नहीं की जाती है, ग्रामर को समझा जाता है, क्योंकि ज़रा सा कन्फ्यूज़ होने में मिस्टेक हो जाती है। इसलिए आपको ग्रामर के रूल्स को लर्न करना होगा। अगर आपको ग्रामर के रूल्स पता हैं तो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि नियमों का नाम ही ग्रामर है। ग्रामर में तुक्का बिल्कुल नहीं चलता है। ग्रामर को समझ के किया जाता है कि भाई यहाँ पे टू क्यों लगा और शुड क्यों लगा। ये सारे नियम होते हैं, इस नियम के अकॉर्डिंग ही चलता है। अब ग्रामर को अच्छा करने के लिए पूरी एक सीरीज़ हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। ग्रामर के सारे टॉपिक पर वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। मोस्टली टॉपिक पर वीडियोज़ ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं, और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो जल्द ही बनाई जाएंगी। इससे पहले की वीडियो में हमने सभी मॉडल्स को कवर कराए। जितने भी मॉडल्स हैं सभी मॉडल्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो आई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और भी इस तरह की ग्रामर की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियोस चाहते हैं, आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और कौन से टॉपिक में आप कमज़ोर हैं, और इंग्लिश में कौन से टॉपिक्स को आप हमारे चैनल के ज़रिए कवर करना चाहते हैं। आप कमेंट्स करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं, टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को भी लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।